बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इस वीडियो में हम सतगुरु कबीर के बारे में थोड़ी जानकारी और शेयर करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि क्या सतगुरु कबीर का जो सम्मान था वह आरंभ में सतगुरु कबीर का जो सम्मान था, उनकी बातों का, उनका विचार का बढ़ावा भारतवासियों ने किया? नहीं किया। सतगुरु कबीर अपने जीवन काल में पाखंड, छल कपट के खिलाफ रहे। उन्होंने हमेशा छल कपट पाखंड के खिलाफ ही बोला, फिर वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैनी हो, जितने भी धर्म उनके समय में थे, उनमें जहां भी पाखंड नजर आता था वो उसी के खिलाफ कहते थे। क्योंकि सदगुरु कबीर ये समझ चुके थे, ये जान चुके थे, उन्होंने परखा था कि धर्म मानव जीवन के कल्याण के लिए है, किसी प्रकार के व्यापार के लिए नहीं। ये एक परोपकार मार्ग है। इस परोपकार के मार्ग में पक्ष नहीं होता, ना विपक्ष होता। एक साधारण तौर पर मानव के कल्याण के लिए सोचा जाता है, उस पर विचार किया जाता है कि मानव जीवन का कल्याण कैसे हो। राजा राज करते थे, उनका स्वार्थ होता था कि उनके राजपाट की जो इनकम है, उनके पास जो धन ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगा, वो सोचते थे। क्योंकि राजपाट की व्यवस्था के लिए उन्हें सैनिक रखने होते थे। वो सैनिकों का खर्चा, खाना पीना, तनख्वाह देना, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था बनाने के लिए कर्मचारियों को भर्ती रखना, ये सब राजाओं के काम हुआ करते थे। और उसमें जनता, पब्लिक, यही सब कुछ वहन करती थी। उन्हीं को ऊपर तरह तरह के कर लगाए जाते थे, परंतु उनके विचार, उनके स्वार्थ के लिए राजा लोग अंधे होते थे। ऐसा इतिहास में देखा गया है कि ज्यादातर राजा लोग अपने स्वार्थ में ही रहते थे। जो भी कुछ धन आता था वो अपने ऐश्वर्य में बिताते थे, विलासितापूर्ण जीवन बिताते थे। वहां मानव की सुरक्षा, मानव जीवन, सामाजिक व्यवस्था का कोई विशेष ध्यान नहीं रखता था। हर मानव अपने अपने जीवन के आधार पर जो भी कुछ मेहनत करता, उसका भी उसको कोई फल नहीं मिलता था। ऐसा इतिहास में हम देखते हैं। और ऐसे ऐसे राजा भी थे जो बहुत अच्छे थे, जो अपनी जनता का पूरा पूरा ख्याल भी रखते थे। ऐसे भी राजा थे, पर ऐसे कम थे। ज्यादातर स्वार्थी जीवन था। धर्म भी एक स्वार्थ के आधार पर चल रहा था। और सदगुरु कबीर के समय इस्लाम और हिंदू धर्म की बहुत मारकाट मचती थी। एक दूसरे के धर्म के विरोध में लोग खड़े होते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। लेकिन जो ठेकेदार थे, हिंदुओं में ब्राह्मण और मुस्लिम
ईसाई धर्मों में या इस्लाम धर्मों में जो ठेकेदार हुआ करते थे, वो एक दूसरे को भड़का कर लड़ाई झगड़ा करवाते थे, उन्माद मचवाया करते थे, लेकिन खुद झगड़ा नहीं करते थे, खुद बच जाते थे। मरते थी तो जनता मरती थी, जैसा कि आज भी यही हाल है। सतगुरु कबीर के दिल में दया थी, हृदय में दया थी, वो मानव मात्र के लिए थे। इसलिए वो पाखंड, छल कपट पाखंड को जांच कर परख करके इस धर्म में, धर्म के नाम पर किस तरह से पाखंड फैलाया जा रहा है, वो उसके विरोध में थे। और ये विरोध कब आता है कि जब आप परख करोगे, जांच करोगे कि असल क्या है, नकल क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। इस बात की जांच परख करे बगैर आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ में हाँ मिलाना एक अज्ञानता की मूल प्रकृति है। कोई बात समझ में नहीं आओगे तो हाँ में हाँ मिलाओगे, हाँ में हाँ मिलाते रहना, कोई मतलब नहीं समझना, जांच परख कुछ नहीं करना। किसी ने कह दिया ऐसा तो वैसा ही कह दिया, यही बात चल रही थी। तो वो उन्होंने जो अपने मुख से वाणियां लिखी, साहित्य लिखा, उस साहित्य का कोई मतलब भारत ने नहीं समझा। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य, भारत के साहित्य जांच परखने के लिए मुख्य रूप से स्थापित थे। उन्होंने तो साहित्यकार मानने से ही इनकार कर दिया था साहिब कबीर। वो तो ये कहते थे, अरे ये तो ऐसा ही बकता फिरता है, इसमें कोई साहित्य नहीं। लेकिन ये बात कब उजागर हुई? 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जांचकर्ता नियुक्त हुए, एक समिति बनी। उसमें इन दोनों ने कबीर को आलोचक कहा और इनको साहित्यकार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन साहित्य तो सदगुरु कबीर का लिखना पढ़ना नहीं था, वो तो जो देखते थे जो ही कहते थे। साहब ने खुद ने कहा, कागज हाथ लियो नहीं, कलम नहीं लई न दवात। उन्होंने तो लिखा नहीं, कागज हाथ में नहीं लिया। तीन लोक की वार्ता गुरु कबीर ने अपने मुख से कही। तीन लोक की वार्ता निज मुख से कही बात। कागज कलम गही नहीं, कागज लियो नहीं हाथ, तीन लोक की वार्ता निज मुख कह दी हाथ बात। अपने मुख से जो देखते थे संसार में वही वो कहते थे, और उस बात को लिपिबद्ध कर लिया जाता था। और वही संकलन साहित्य बनता चला गया। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा, प्रथम बार 1928 में श्याम सुंदर शर्मा जी ने, श्याम सुंदर दास ने कबीर साहब की ग्रंथावली का संकलन किया, संपादन किया। कबीर ग्रंथावली का संपादन जब किया तो उनकी जो वाणियां थी उनसे कई गुना ज्यादा नकली वाणियां कबीर साहब के नाम से नकली बना बना करके, कबीर का नाम से बना बना करके लोगों ने बहुत सारी लिख दी। 1940 तक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग कबीर के नाम से बहुत सारी चीजें लिख चुके थे। इतना लिख चुके थे कि जितना कबीर साहब ने नहीं लिखा उतना वो लिख चुके थे।
कबीर साहब को धूमिल करने के लिए, कबीर साहब के साहित्य को छिपाने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया जाने लगा। यहां पर भारत में 1758 में एक इटली के बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार आए, मार्को डेना। वो बेतिया, पटना इस इलाके में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे और कबीर साहित्य को उन्होंने संकलन किया और कबीर साहित्य को उन्होंने जांचा परखा। एक एच.एस. विल्सन जो थे, उन्होंने 1794 में सदगुरु कबीर को जांचा परखा, उनका जीवन देखा और उन्होंने ये कहा अपने पत्र में, एक उनका पत्र है कबीर मंसूर में वो छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह क्या बात थी कबीर की, क्या शान थी, जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया लेकिन अंत में हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शिष्य हुए। ये सब बातें विदेशी कर रहे थे। उसके बाद यूरोप के विद्वान कबीर साहित्य को शोध कर रहे थे और ये जो 1841 आते आते ब्रिटेन में कबीर साहब छप रहे थे। वहां के समाचार पत्रों में कबीर की साहित्य छप रहे थे। बाहर विदेशों में छपने लगे, उनका साहित्य बाहर विदेश में धूम मचाने लगा। तब जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने सोचा कि अरे ये तो भारत का, हमारा बाहर विदेश में जाके प्रकाशित हो रहा है। तब इन्होंने कबीर साहब के ऊपर लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने कहा कि साहित्यकार नहीं है, ये तो एक भक्त है, गली गली में घूमता हुआ ऐसे ही गाता करता है ताकि सदगुरु कबीर की छवि धूमिल हो। लेकिन नहीं हुई, आगे बढ़ती चली गई। सोलह सौ 4 में सतगुरु कबीर का वाणी नानक साहब के द्वारा गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ में ज्यादा से ज्यादा वाणियां संकलित की गई। इस वाणी में तुलसीदास नहीं है। बताइए आप कि तुलसीदास जैसे व्यक्ति को साहित्यकार का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, वो आदि ग्रंथ में नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है, उनकी वाणियां वहां नहीं है। लेकिन अब तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वहां भी उस गुरु ग्रंथ साहिब को भी बदला जा रहा है। तात्पर्य यह था कि नानक देव जी पर भी कबीर साहब का प्रभाव था, इसलिए उनकी वाणियां वहां संकलित हुई। ये क्यों था, ऐसा प्रभाव क्यों हुआ? यही जांचने का विषय है कि अगर सतगुरु सब कबीर का जो सिद्धांत था वो अलग नहीं होता इन सब से, तो वो भी घुल मिल के जाता। जैसा कि षड्यंत्र करके कबीर साहब को ब्राह्मणवादी विचारधारा में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। जितनी कबीर साहब ने वाणियां नहीं कही, उससे ज्यादा रचना करके उनका संकलन बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी वो अलग थलग नजर आते हैं, उनका विचार बिल्कुल अलग नजर आता है। यही तो विचार करने की बात है कि उन्होंने जो भी कहा वो जांच परख कर कहा, और इसलिए वो सिद्धांत पारक सिद्धांत कहलाया। उन्होंने किसी की बात नहीं रखी, उन्होंने वो बात कही जो धर्म के आधार होने चाहिए।
बिना सच का आधार, बिना सत्य के आधार धर्म नहीं हो सकता। जिस तरह से धर्म की मान्यताएं अनुमान कल्पना के आधार पर घड़ी गई, तरह तरह के शास्त्र लिखे गए, कितने ही तरह के देवी देवता बनाए गए, बहु ईश्वरवाद को चलाया गया, मतपंथ चलाए गए, इनमें मानवता कहीं गुम हो गई। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे प्रमाण सामने आने लगे हैं। 600 ईस्वी के 500 ईस्वी के बाद से ही आरंभ हो चुका था। बौद्ध विचारधारा से दो विचारधारा बनी, महायान, यीन यांग। फिर महायान से योगाचार अलग निकला, फिर शैव अलग निकला, शैव मत अलग निकला, वैष्णव मत अलग निकला। जो नाथ संप्रदाय आज हम कहते हैं, गोरखनाथ को कहते हैं, ये भी बौद्धिस्ट थे, ये उत्तर बौद्धिस्ट थे। गोरखनाथ के जो शिष्य गुरु थे चंद्रनाथ, वो बौद्धिस्ट भिक्षुणियों के शिष्य थे। ये सब बातें सतगुरु को पता थी, जानकारी थी। बोधिसत्व का तात्पर्य होता था कि जो बुद्धि को सम कर ले। यहां सतगुरु कबीर के सिद्धांत में भी बुद्धि का महत्व है। बोध भाव, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, निज स्वरूप की बात साहिब कबीर की बात होती है। शुद्ध बोध हो जाना, अर्थात बुद्धि सम होगी तब विवेक जागृत होगा। समधि का तात्पर्य होता है जिसकी बुद्धि सम हो गई हो, निश्चित रूप से सम हो गई हो, जिसमें किसी प्रकार की भ्रांति न रह जाए। अब ये बुद्धि कैसे होगी? यही पारक सिद्धांत है। मन चंचलता कैसे मिटाएगा? यह पारक सिद्धांत का विचार है। और इसी बात को विचार करके सतगुरु कबीर ने विवेक, वैराग, बोध भाव, ये 3 गुण बनाए गए। ये तीनों गुण की जो प्राप्ति होती है, ये गुरु भक्ति से होती है कि ऐसे ही गुरु मिले। गुरु तो कई प्रकार के हैं। 7 गुरुओं का वर्णन सतगुरु कबीर ने कहा है, लेकिन जो सतगुरु कहा जाता है, जो पारक सिद्धांत के विवेकवान पुरुष हैं, सतगुरु कबीर प्रणेता हैं इस बात के, पारक सिद्धांत के। उस प्रेरणा को लेकर जो आज वर्तमान में पारकी संत चल रहे हैं, ऐसे गुरुओं के साथ बैठकर उस पारक सिद्धांत को समझा जा सकता है। वेदांती, वेदवंत, वेद जो शब्द है वो भी बुद्धिस्टों का है। वेद का तात्पर्य होता है बुद्धिमान, विद्वान। और इन्होंने वेदांत का जो नाम लिया वो इसीलिए लिया कि उस विद्वान की मान्यता बौद्धिस्टों के समय में थी, वो समाप्त होकर के नया सिद्धांत चलाना, वेदांत। वेद जो संवेदना, वेदना, इनका जो तात्पर्य निकलता है वो अनुभव।
बौद्ध, विद्वान, विद्या, ये निकलता है। जो विद्यावान हो, विद्वान हो, जो भला बुरा अच्छी तरह से जांच परख सकता हो, वो सिद्धांत वहां पर था। उसका अंत करके इन्होंने अपने अपने तरीके से देवी देवताओं के आधार पर जो सिद्धांत निकाला वो वेदांत कहलाता है। अब इसमें योगी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं। यहां पर मेरा ये कहना है कि सतगुरु कबीर का जब सिद्धांत, पारक सिद्धांत, अनुमान कल्पना, छल कपट पाखंड के खिलाफ था, उन्होंने जहां भी अनुमान कल्पना की बातें हैं उनको खंडन किया। धर्म का खंडन नहीं किया। धर्म तो होना चाहिए, वो चाहे किसी भी नाम से हो, लेकिन उसमें छल कपट पाखंड नहीं होना चाहिए। वो अगर विरोध में थे तो छल कपट पाखंड के थे। और इसीलिए उन्होंने राम के नाम का शब्द प्रयोग किया। भजन भी बनाए। बीजक में कहा, राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। अगर राम 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 करने से ही अगर जगत गति पा जाता है तो खांड 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 कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहे पांव जो दाहे, जल कहे तृषा बुझाई। अन्न अन्न कहे भूख जो भाजे, तो सारा ही जग तर जाए। अगर पावक, अग्नि अग्नि कहने से अगर पांव जलने लग जाए, हाथ जलने लग जाए, तो फिर पानी पानी कहने से वो अग्नि बुझ भी जानी चाहिए, प्यास भी बुझ जानी चाहिए। भोजन भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। राम नाम का सिमरण करने से, माला जपने से कोई कल्याण नहीं होता। राम क्या है ये जानने से कल्याण होता है। लेकिन लोगों ने सदगुरु कबीर को वही वेदांत के साथ घसीट दिया। सदगुरु कबीर की विचारधारा को वेदांतियों के साथ जोड़ करके कई कई तरह के अर्थ निकाले गए। हम बीजक पर भी बात करेंगे। बीजक के शब्दों को हम लेंगे। बीजक के शब्दों को, रमेनियों को, साखियों को किस तरह से वेदांती परिवेश में प्रस्तुत किया जा रहा है, कबीर के सिद्धांत को किस तरह से ब्राह्मणवाद के साथ में लेकर प्रस्तुत किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो मानवतावादी विचारधारा को कहीं नहीं चाहते। उनको तो स्वार्थ सिद्ध चाहिए। उन्हें धन चाहिए। वो कहते हैं कि राम नाम जपने से सब कार्य होते हैं। उनके होते हैं जो ऐसा कहते हैं। जो उसके नाम पर मत पंथ को बना करके चलाते हैं, उनका हाल कल्याण हो रहा है, तुम्हारा थोड़ी हो रहा है। सतगुरु कबीर ने इसके लिए आधार जो बनाया वो बनाया जीव। हम इस बात पर अगली वीडियो में बात करेंगे कि जीव का आधार क्यों साहिब कबीर ने बनाया। मोटे तौर पर हम देखें, हर शास्त्र इस जीव की 84 लाख योनियों की बात करता है। कहीं भी चले जाओ कि यह जीव 84 लाख योनियों को भोगते हुए मानव देह को प्राप्त करता है। वो किसी भी रूप में हो, लेकिन बात यहाँ पर यह सामने आती है। मैं प्रमाण रखने की बात इसलिए स्वीकारता नहीं हूं कि कई तरह के प्रमाणों को रखने से होगा क्या, वीडियो लंबा होगा, आप सुनने में फिर बोर हो जाओगे। ये सीधी बात सरल तरीके से कहने के लिए मैं विश्वास रखता हूं, और आप इस बात को जानते हो
और जो जानी जाती बात है उसको ज़्यादा से खींचना नहीं चाहिए कि तुम इस बात को सभी जानते हो कि सभी शास्त्रों ने, सभी धर्मों ने 84 लाख योनियों की बात कही है और वो 84 लाख योनि भोगने वाला जीव है, ये भी कहा जाता है। मानव देव सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, ये भी कहा जाता है। एक मत से सब ये कहते हैं कि मानव देह सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम है, यहां मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो मुक्ति मिलनी चाहिए। जिस आधार रास्ते को तुम बताते हो, समझाते हो, उस रास्ते से मुक्ति तो मिलनी चाहिए। फिर क्यों नहीं मिलती? फिर मरने के बाद मिलने का दिलासा क्यों देते हो? यही साहिब का प्रश्न है और यही बात साहिब का सिद्धांत का आधार है कि 4 पदार्थों की बात होती है। 4 पदार्थ प्राप्त करने की बात होती है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। आप देखेंगे जीवन में तो अर्थ नाम का पदार्थ जो धन से संबंधित है, धन को कमाने के लिए विद्या ग्रहण की जाती है। विद्या से रोजगार प्राप्त होता है, नौकरी प्राप्त होती है, सरकारी नौकरी होती है। सरकारी नौकरियों में छोटी सी नौकरी से लेकर बड़े बड़े पद मिलते हैं। कोई सुरक्षा कर्मी बनता है, कोई व्यवस्थापक बनता है, कोई प्रशासन बनता है, कोई व्यापार चलाता है, कोई खेती बाड़ी करता है। ये सब विद्या से। अविद्या से भी धन कमाया जाता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्यावान भी अविद्या का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं, क्योंकि अविद्या में छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी ये आता है, चोरी, जारी, हिंसा ये आता है। तो धन कमाने का तात्पर्य अर्थ तत्व को प्राप्त करना, अर्थ नाम के पदार्थ को प्राप्त करना, कि धन कमाना। ये प्रत्यक्ष में मिलता है। तरह तरह के कार्य करके, तरह तरह की विद्याओं के आधार पर लोग धन कमाते हैं। ये प्रत्यक्ष में मिलता है। नौकरी करने वाले को हर महीने तनख्वाह मिलती है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले को शाम को वह उसका दिहाड़ी मिल जाती है। किसी को हफ्ते में मिलती है, किसी को 15 दिन में मिलती है, लेकिन प्रत्यक्ष में धन मिलता है। उस धन से उसका रोटी कपड़ा मकान मिलता है, प्रत्यक्ष में मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं होती कि भाई तुम्हें धन तो मरने के बाद मिलेगा। प्रत्यक्ष में मिलता है और उसका जीवन चलता है। अगर धन ना मिले तो उसका जीवन कैसे चले? तो धन सच्चा है, आधार है मानव जीवन का। लेकिन उसका कमाने का रास्ता क्या है, ये विशेष बात है। अविद्या से कमाते हो या विद्या से कमाते हो, छल कपट पाखंड से कमाते हो या यथार्थ मार्ग से कमाते हो। दूसरा पदार्थ आता है धर्म। धन कमाया, उस धन का प्रयोग आप कहां करना चाहते हो? आपका धर्म क्या है? तो धर्म मानवता है, और मानवता में दया, क्षमा, धीर, विचार, इसके आधार पर आप अपने धर्म को चलाओ। क्योंकि आपका गृहस्थी है। आपकी गृहस्थी में आपकी माँ है, पिता है, भाई, बंधु, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे पुत्र, पुत्रियां, परिवार है। उस परिवार का भरण पोषण उस धन से होता है। तो उस धन को वहां प्रयोग किया जाए। कैसे किया जाए कि आपके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो, यह धर्म जानना आवश्यक है। जब ये जानकारी पूरी तरह से मिल जाती है तो धर्म नाम का पदार्थ मिलता है। लेकिन धर्म के नाम पर कई कई मत पंथों को बना करके अनुमान कल्पना की वाणियों को रचकर लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। यह भी प्रत्यक्ष में है।
गुमराहपना भी प्रत्यक्ष में है और धर्म का अनुपालन भी प्रत्यक्ष में है। अब तीसरा पदार्थ आता है काम। तरह तरह के कार्य होते हैं मानव जीवन में, मकान बनाना, कपड़ा पहनना, भोजन बनाना। और लोकाचार जिसे कहते हैं, व्यवहारिक सत्ता कहते हैं कि व्यवहार में रहना। मानव जीवन एक समाज है, मानव समाज के साथ रहता है और सामाजिक व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए जगत का व्यवहार करना, यह काम है। अच्छे काम करे, स्वार्थी कार्य करे, परमार्थ कार्य करे। इसमें दो प्रकार के कार्य आ जाते हैं कि कुछ अपने परमार्थ कार्य भी करे, लेकिन ज्यादातर स्वार्थ में बंधे पड़े हैं। परमार्थ कार्य की तरफ कोई नहीं सोचता। कार्य को यथार्थ रूप में कोई नहीं करता, छल कपट पाखंड के आधार पर करता है। व्यसनों में ज्यादा फंस जाता है। नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, बुरी आदतों में फंस जाना, इनमें फंसता है। सदाचार, सद्व्यवहार, नैतिकता, इनसे दूर हो जाता है। और सद्व्यवहार, सदाचार, नैतिकता के साथ रहना, यह अच्छा काम है। लेकिन नहीं, ये तीन पदार्थों को प्राप्त करते हैं। किस किस आधार पर प्राप्त करते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष में नजर आता है। फिर आता है मोक्ष। ये मोक्ष भी पदार्थ है जो हर व्यक्ति के प्राप्त करने की इच्छा होती है, कर्तव्य होता है। मोक्ष नाम की चीज पर आते ही अनुमान कल्पना आ जाती है कि भाई ये मोक्ष तो नहीं मिल सकती, ये तो माया का फंदा है और ये माया का फंदा संसार में मरने के बाद ही छूटता है। जब तीन पदार्थ प्रत्यक्ष में दिखते हैं तो फिर मोक्ष रूपी पदार्थ की बात को लेकर कल्पना क्यों? मरने के बाद में किसने देखा कि मिली या न मिली? और इसी को लेकर कई तरह के मत पंथों को निर्माण करके कर्मकांड, उपासना, ज्ञान, वैराग बना दिए। खूब धन लूटा जाता है। मत पंथ को चलाने वाले खूब ऐश्वर्यवान बनते हैं। अनाधुंध पैसा उनके पास जमा हो, लेकिन मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो पंथ वो बताते हैं, जो रास्ता वो बताते हैं, वहां मोक्ष तो है ही नहीं। सतगुरु कबीर ने उजागर किया, मुक्ति को कोई नाम नहीं, नहीं बस्यो कोई गांव, बहुबंधन से छूट वो यही मुक्ति को नाम। मोक्ष किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां पर जाकर मुक्त हुआ जा सकता हो। जैसा कि मरने के बाद स्वर्ग लोक, पाताल लोक मिलेंगे, ऐसी व्यवस्था बना रखी है, ऐसी मान्यता बना रखी है। किसने देखा मरने के बाद कैसा मिलेगा? केवल मत पंथ के आधार पर धन को लूटा जाता है। दिलासा दे दी जाती है कि मरने के बाद ही मिलेगा भाई। बहु प्रकार के बंधनों में मानव जीवन बंधा हुआ है। छल कपट पाखंड से अपने अपने को कितने प्रकार के बंधनों में बांधकर, मोह माया से बांध कर रखता है। ये मोह माया छूटी, मुक्ति मिली, मोक्ष मिली। और यही बात सदगुरु कबीर यथार्थ में कहते हैं कि जब तीनों पदार्थ प्रत्यक्ष में दिखते हैं तो मोक्ष भी प्रत्यक्ष में मिलनी चाहिए, और मिलती है। साहब ने कहा, जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। मुक्ति, मोक्ष, ये भी जीवत मिलनी चाहिए, और मिलती है। सदगुरु कबीर के सिद्धांत के आधार पर जीवत मिलती है। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम अपने आप को परखो, जांचो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य को धारण करो, असत्य का त्याग करो।
और यही सिद्धांत को लेकर जो सदगुरु कबीर की जो यथार्थ वाणी है वो यही कहती है। लेकिन लोग यथार्थ वाणी के आधार पर बात नहीं करते, उनकी वाणियों को अलग अलग मत पंथ के आधार पर व्याख्या करके लोगों को गुमराह करते हैं और वही गुमराह मत पंथ में फंसा करके लोगों को धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, केवल धन कमाते हैं। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते। हम इसी तरह से आपका कबीर का मार्गदर्शन बताते रहेंगे। आप किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की बात आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपकी उन शंकाओं का समाधान करूं, आपकी बातों का विचार करूं।